ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का 12वां अध्याय का दूसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे। पहला श्लोक से रिकेप करेंगे। 112:2 तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्मे महाबुद्धे तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा।
कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण। महाभूतेषु कर्माणि च महात्मना निधनं च भैर्वासृत सप्रेज्य भगवान् यथा। हरे कृष्ण। तो सीधा अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। ये अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म, और इसके अंतर्गत फिर से शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं। शौनक ऋषिगण ने पहले कहा था, रिकेप करते हैं, कि कहा था कि महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। यहाँ पे प्रभुपा जी समझा रहे हैं कि नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सुत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, जो कि भागवत को फिर से रिट्रैक कर रहा है। लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा भी की गई, जैसे कि द्रोण पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान, ये सब अलग अलग विषय पे चर्चा करने के बाद वापस शौनक ऋषिगण अभी सुत गोस्वामी को ये प्रश्न कर रहे हैं। फिर कृष्ण का द्वारका आना और 16,000 रानियों के साथ निवास करने इत्यादि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे। अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई, जो महारानी कुंती की प्रार्थना के पूर्व उत्तरा माता की एक प्रार्थना थी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम ता भयम पश्ये यत्र मृत्यु परत। तो ये जो श्लोक था, उत्तरा माता जब भगवान जा रहे थे तो उत्तरा माता दौड़कर भगवान के रथ के सामने आ गई, तब और उनको रोकना चाहा। भगवान मथुरा जा रहे थे तो उत्तरा माता आ गई और उन्होंने रोकने की कोशिश की भगवान को। तो ऐसे सॉरी उत्तरा माता मथुरा की बात नहीं है, उससे पहले की बात है। तो अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए? वहां तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा माता को ऊपर। उनकी मृत्यु किस तरह हुई? वो पांडवों के आखिरी वंशज को मारने के लिए चाहते थे। वास्तव में ये द्रोणाचार्य के पुत्र को अभी उन्होंने कृपा करके ये की थी, क्योंकि उनको गुरु पुत्र मानते थे। तो ये आगे आएगा। उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की? तो ये ऋषि मुनिगण जो है, ये जो प्रश्न भागवत से हो रहा है, स्वप्रेत्य गतवान यथा, कौन सी गति हुई? आज के ब्रह्मांड के कोई भी मनुष्य मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है उसका उल्लेख आज के समाज में नहीं कर सकता। भावना अलग बात होती है, लेकिन पूर्व काल में द्वापर युग के अंत में जब शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी, मतलब हम समझ सकते हैं कि उनको सुत गोस्वामी पर कितना भरोसा है, और साथ साथ सुत गोस्वामी कोई भी स्पेक्युलेशन नहीं करेंगे, बल्कि एज इट इज बात प्रदान करेंगे। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि मृत्यु के बाद उनकी क्या गति हुई। वास्तव में ये तो भगवान की लीला है। ऐसा लगता है कि परीक्षित महाराज गए थे वन में, पानी की प्यास लगी थी,
और एक ऋषि के घर हट पे जंगल में पहुंचे। वो ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने पानी के बारे में पानी पूछा, लेकिन जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान मग्न थे। उनके पुत्र तालाब पे गया था स्नान करने के लिए। तो बाज उन्होंने जवाब ऋषि ने जवाब नहीं दिया। तो अ, इन्होंने मरा हुआ पड़ा बाजू में मरा हुआ सांप पड़ा था, तो उनको लकड़ी से उठाकर ऋषि के गले में डाल के वो चले गए। तो ये उनसे एक अपराध हो गया एक तरह से। लेकिन ये सब लीला है। और उसके बाद वो ब्राह्मण पुत्र ने शाप दिया था। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि ब्राह्मण पुत्र ने गलत श्राप दिया, ये बात भी तो सही है। लेकिन ये हम नहीं भूलना चाहिए कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी आज परीक्षित महाराज, हाँ, ये गलती ना करते और ब्राह्मण पुत्र उनको शाप न देते और परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप न मिलता, तो आज हमारे पास श्रीमद् भागवत कैसे होता। हम रिवर्स इसको सोचे कि हमारे पास भागवत भगवान को भेजना था हमारे ये जैसे निकृष्ट, मेरे जैसे निकृष्ट जीवों का उद्धार के लिए। हाँ, तो भगवान ने इस तरह लीला की। कभी कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि महाराज वन में है, रास्ता भूल चुके हैं, प्यास लगी है, गले ऋषि के गले में सांप पहनाया है और ब्राह्मण पुत्र आके श्राप दे रहे हैं। और वापस ऋषि को पता चला कि उनके पुत्र ने गलत श्राप दे दिया है। और वो ऋषि राजा के पास जाकर माफी मांगता है और बोलता है कि मैं मेरे पुत्र का दिया हुआ श्राप वापस ले सकता हूँ। लेकिन अ, भगवान की लीला कैसे हो रही है। और इन्होंने जो राजा थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मेरा एक कर्म था और कर्म का फल मुझे इसी जन्म में मिलना चाहिए। देखिए, एक तरफ सत्य के लिए, अपने कर्म का फल के लिए, भले योग्य हो अयोग्य हो, उनके लिए व्यक्ति राजपाट छोड़ के गंगा गंगा किनारे जा रहा है। हम तो हमारा घर में एक चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं जीवन भर। हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो हमारी है, ये हमारा पैसा है, ये है वो है, ये हमारा रिश्तेदार है, क्या क्या हम अपने आप से जोड़ते रहते हैं। लेकिन हम कौन है, हम भूल जाते हैं हम आत्मा है। हम आत्मा को तो सिर्फ परमात्मा से जोड़ना है। शरीर के साथ जोड़े हुए रिश्ते के पीछे पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन यहाँ बात जो हो रही है, ये महाराज जो थे परीक्षित महाराज, तो वो अपने आप में कितने विद्वान थे। वैसे तो कहा जाए कि पांडवों के वंशज थे, कितने महान थे कि सारे विश्व का राजा होने के बावजूद भी वो 7 दिन उन्होंने उनको क्या करना चाहिए। मृत्यु का, जिसका मृत्यु 7 दिन में होने वाला है, उनको क्या करना चाहिए, उनका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके हमें श्रीमद् भागवत पहुंचाया है। ये व्यास देव जी जो कि भगवान के लिपि अवतार है, और वो श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज की अत से इति पूरी कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और उनके पुत्र के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जब ये कथा कही गई गंगा नदी के किनारे परीक्षित महाराज के सामने, तब सुत गोस्वामी वहां मौजूद थे। और सुत गोस्वामी ने ये पूरी कथा सुनी और अक्षरशः वो अभी नैमिषारण्य में शौनक ऋषिगण को ये बात बता रहे हैं, उनके साथ चर्चा हो रही है। देखिए, हम तो गीता की श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन भागवत इसका लाइव पिक्चर है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। हम हमेशा बोलते हैं चतुश्लोकी गीता का श्लोक, लेकिन यहाँ पे वो भक्त शौनक ऋषिगण और सुत गोस्वामी के बीच में ये लाइव चर्चा हो रही है। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त
महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो तात्पर्य में चलते हैं प्रभुपाद जी के साथ। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल चक्र जीवन काल तक हस्तिनापुर, अब दिल्ली का राजा, सारे विश्व का सम्राट होता था। जो दिल्ली की राजधानी थी, जिसको आज दिल्ली कहा जाता है, पूर्व काल में उनको हस्तिनापुर कहा जाता था। और ये राजधानी से पूरे विश्व का सम्राट परीक्षित महाराज थे। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। जब उत्तरा माता ने देखा कि उनके गुरु के पुत्र ने, द्रोण पुत्र ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो उनको कैसे रक्षा होगी, और पूरा वो तो जल के भस्म कर देती इवन उत्तरा माता को भी। लेकिन जैसी उत्तरा माता ने भगवान को पुकारा, तो भगवान तुरंत एक क्षण भी सोचे बिना तुरंत उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित की रक्षा की। ये हमारे भगवान भक्त वत्सल है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है, तो आप किसी भी दशा में क्यों ना हो, भगवान इमीडिएटली, वो सोचते नहीं है कि अभी मेरी माता कौन होगी, पिता कौन होगा, मैं अवतार कैसे लूंगा नरसिंह भगवान की तरह। वो तुरंत उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश कर लिया। ये भगवान का कोई इमिटेट नहीं कर सकता, इसको भगवान कहते हैं। उसको कोई भी अपौरुषेय है। भगवान श्री कृष्ण अपौरुषेय है। उनको दूसरा नाम है असम उद्भव। भगवान कृष्ण का नाम है असम उद्भव। न उनके बराबर कोई है, न उनके ऊपर कोई है। और वो भगवान जो कि एक अंश से सारे भौतिक जगत को धारण किए हुए हैं, वो भगवान उत्तरा माता ने जब आश्रय मांगा, और तुरंत भगवान ने आश्रय प्रदान कर दिया। परीक्षित महाराज कितने बड़भागी थे कि माता जी के गर्भ से ही भगवान का दर्शन मिल चुका था। उन्होंने भगवान के द्वारा उनकी रक्षा हो रही थी। वास्तव में हर एक जीव को भगवान ऐसी रक्षा करते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। महाराज परीक्षित ऐसे व्यक्तियों में से नहीं थे। महाराज परीक्षित जब बाहर उनका जन्म हुआ सुरक्षित तरीके से, तब बाहर आके वो ढूंढ रहे थे कि कौन था जिन्होंने मुझे बचाया। तो सभी व्यक्ति की परीक्षा कर रहे थे, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। वो भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, और इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। और सारे विश्व का सम्राट होता था। देखिए, ये बोलने और सुनने के लिए अलग विषय हो सकता है, इसका अनुभूति हम कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसको कुछ भी अपने स्तर पे बनाया हुआ, जिसको अगर किसी को छोड़ना पड़ता है, तो इस जमाने में कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो गलत धारणा में, अंधकार में बैठा हुआ है। वो शरीर के रिश्तों के प्रति पागल है, जिसको भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तुम पंडित के वचन बोलते हो, लेकिन मूर्ख की तरह बात करते हो। क्योंकि अर्जुन शरीर के रिश्तों की बात कर रहा था, और भगवान कहते हैं कि तू आत्मा है, और तेरी आत्मा ने अनादिकाल से मेरे प्रति कभी भी द्वेष और ईर्ष्या प्रकट नहीं किया। तो स्वप्न में भी जो व्यक्ति कभी भी भगवान का द्वेष और ईर्ष्या नहीं करता, उसको भगवान का संदेश कैसे भी अर्जुन की तरह पहुंच जाता है। चाहे प्रभुपाद जी बीच में आ जाए, चाहे गुरुवर्य बीच में आ जाए, चाहे श्रीमद् भागवत के प्रभुपाद जी के तात्पर्य बीच में आ जाए।
लेकिन हमें याद रखना है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज ज्येष्ठ थे। लेकिन भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, तो हमें ये मिल रहा है। ये क्या हम कोई, आप ये क्लास में अटेंड हुए हैं या हमने ये भागवत पढ़ रहे हैं, तो क्या इसके लिए मैं लायक था? जन्म के समय माता पिता के पास बड़ा हुआ तब ये लायक था? किसने लायक करवाया? गुरु की करुणा हमें हर क्षण हर पल अनुभव होना चाहिए, हर क्षण हर पल, क्योंकि ये एक वास्तविक उदाहरण है जिसके जरिए हम अपने आप को देख सकते हैं, तोल सकते हैं। प्रभुपाद जी सिखाते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं कि जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो अपनी स्थिति क्या है, हाँ, खुद की स्थिति क्या है। ये जो कथा हो रही है परीक्षित महाराज की, इसके सामने मेरी मानसिकता क्या है? मैं तो रिक्शा वाला से छूटा पैसा नहीं है तो छूटा पैसा निकाल कर भी उसको उतना ही पैसा देता हूँ जितना मीटर बोलता है। इतना भी 5-10 पैसा या 50 पैसा छोड़ना पड़े तो मैं तैयार नहीं होता। लेकिन महाराज परीक्षित पूरे पृथ्वी के राजा हैं और ये पूरा विश्व उनके साम्राज्य में था, फिर भी उनको मृत्यु के लिए 7 दिन की मोहलत मिली। अभी आज का व्यक्ति बोलेगा ये तो कौन ऐसा देखा है, 7 दिन कब होगा, ऐसे तो बोलने वाले कई लोग हैं। 7 दिन में ऐसे थोड़ी मृत्यु होगी। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो समझ सकता है कि ब्राह्मण का श्राप बहुत गहरा होता है। ब्राह्मण कभी कभी श्राप देता है, कभी कभी उनके मन में असंतुष्टता किसी जीव के प्रति हो गई तो वो भी हमारे लिए बहुत दुखदायक होता है। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं अदिति के और कश्यप मुनि के बीच में। अदिति और कश्यप मुनि के बीच में भी अदिति माता, जब कश्यप मुनि ने कहा कि अभी तो तुमने गलत समय पे ये डिमांड की थी, इसलिए तुम्हारे गर्भ से 2 असुर जन्म लेंगे और सभी देवतागण को भी परेशान करेंगे, त्रिलोक में परेशान करेंगे। तब अदिति माता कहती है कि मुझे डर लगता है कि वो उनका मृत्यु कभी ब्राह्मण के श्राप से न हो जाए। तो अदिति माता भी हम भागवत में देखते हैं कि उनको भी डर है कि ब्राह्मण का श्राप कितना गहरा होता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्राह्मण के श्राप उसको नलीफाइड कर रहे हैं वो ऋषि आकर। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं पता नहीं अगले जन्म में ये कर्म का फल मेरे सामने आए और मैं उसको समझ सकूं ना समझ सकूं, मेरे अंदर भक्ति हो ना हो, उससे अच्छा है कि अभी फल भोग लूं ताकि मैं भगवत धाम जा सकूं। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतएव वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे। वो ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से निश्चित ही बचाए जा सकते थे। लेकिन भक्त का लक्षण ये नहीं है। भक्त तो चाहता है कि चाहे कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन मुझसे भगवान की भक्ति ना छूटे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो केत्वहि। ये भगवान का भक्त का लक्ष्य चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक में कहते हैं कि प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म जन्म तुम्हारी भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए। हेतु की भक्ति तो कभी कभी सकाम कर्म कहलाएगी, अहेतु की भक्ति चाहिए। क्योंकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था कि इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। अभी आप देख सकते हैं कि वो भक्त राजा थे, बुद्धिमान थे,
तो ब्राह्मण का ऐसा इसका अनादर कैसे करेंगे। लेकिन कली का प्रारंभ हो चुका था और ये सब भगवान इस जगत से, इस धराधाम से अपने धाम वापस गए तब, और फिर भी वापस जाने के बाद भी भगवान चाहते थे कि ये लीला किसी भी तरीके से लोगों के समक्ष आए, भक्तों का चरित्र। और इसीलिए महाराज परीक्षित तो एक हमारे लिए भगवान के द्वारा भेजा गया एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये वास्तविक भगवान की लीला है हमको भागवत पहुंचाने के लिए। और ऐसे जैसे भगवान ने भागवत पहुंचाया, ठीक उसी तरह उनके शुद्ध भक्त के अंदर भी ऐसी करुणा होती है। और प्रभुपाद जी ने इस भागवत को सारे विश्व के जीवों तक पहुंचाया। वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। अभी हम सोचे कि हम बुद्धिमान हैं, हम भक्त हैं, तो ऐसा कार्य कैसे करेंगे। अगर कली का आरंभ हो गया तो कली के आरंभ से मेरी मति भ्रष्ट हो गई, भ्रमित हो गया और मैंने गलती से कर बैठा। लेकिन ये सभी कारणों के पीछे हमें ये देखना है, हम अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। लेकिन एक भगवान की इच्छा से गलती होती है और एक अपने अहंकार द्वारा हम गलती करते हैं, तो वो कर्म बंधन है। अपने मिथ्या अहंकार द्वारा जो गलती होती है वो कर्म बंधन है, वो मिसयूज ऑफ फ्री विल कह सकते हैं। लेकिन ये तो भगवान को ये कार्य करना था, तो भगवान ने जिस परीक्षित महाराज को जीवन दिया था, उस परीक्षित महाराज का अंतिम जीवन भी अंतिम 7 दिन के अंदर पूरा होने के लिए भी इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि भगवान निमित्त बने ब्राह्मण के जरिए। तो जो दूसरी बात उसको क्या कह सकते हैं इसके लिए कि जो भगवान जन्म के लिए रक्षा करते हैं, वो मृत्यु के बाद भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सब का कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर हो रहती है। यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा, वास्तविक राजा कौन है? हमारा सद्भाग्य है कि आज के कलयुग के अंदर भी, कलयुग के प्रभाव के अंदर भी दुनिया से श्रेष्ठ हमें भारत के प्रधानमंत्री मिले हैं। लेकिन यहाँ पे भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान तथा भक्त राजा परीक्षित का शापित होना, राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है, असहाय नागरिकों का रक्षक होता है। जो सामान्य लोग जो पॉलिटिक्स से आते हैं, राजकारण से, वो तो अलग एक दुनवई क्रम है। लेकिन साथ साथ पर दुखे दुखी होना ये भक्त का लक्षण है। लेकिन पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी ये दुनिया के लोगों की मनोभावना रहती है। और उन सब का कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती है। मैं भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ। आज के समय में भी हमारे किचन में गैस का चूल्हा चालू रहे, इसलिए हमारे राजा कितनी चिंता करके कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। ये भौतिकता है, आजकल का राजकारण है, जो भी हो रहा है कलयुग के आधार पर। लेकिन कहने का तात्पर्य ऐसा राजा होना, जो प्रभुपाद जी भी ऐसे राजा की बात कर रहे हैं। और दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया। अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा, एक एक्सटर्नल दर्शन में तो ऐसा ही है, परीक्षित को लांछित कराया गया। और इस तरह राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना। वैसे हम सब की मृत्यु 7 दिन में आने वाली, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन में से कोई भी एक दिन हम सबकी मृत्यु आने वाली। ये 7 से बाहर वाला दिन नहीं होगा।
इसलिए हमें भी सतेज रहना है। परीक्षित महाराज तो 7 दिन इन टोटल मिला था, हमें तो पता नहीं है 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं है, वो भगवान को मालूम है। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात है। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात है। धर्मो रक्षति रक्षतः, मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे के। प्रहलाद महाराज का भी इसी के अंदर उदाहरण ले सकते हैं, ध्रुव महाराज का भी ले सकते हैं। यहाँ पे आज चर्चा हो रही है परीक्षित महाराज। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही श्राप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा की आह्वान कर सकते थे। ऐसा और एक कैरेक्टर श्रीमद् भागवत में है, महाराज चित्रकेतु का। महाराज चित्रकेतु को भी श्राप मिला था माता पार्वती से, लेकिन वो वैष्णवी थी और महाराज चित्रकेतु भी शुद्ध भक्त राजा थे, वो भक्त थे, लेकिन गलती से उनको श्राप मिल गया, गलती से। लेकिन उन्होंने नमस्कार करके हाथ जोड़कर उसको ग्रहण कर लिया। भगवान का भक्त ऐसा होता है, अन्याय हो तो भी वो कभी कंप्लेन नहीं करता। हम चैतन्य चरितामृतम में भी देखते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनको चौराहे पे कोड़े मारने की सजा दी गई और वो कोड़े मारे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी प्रतिकार नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। ये भगवान के भक्त होते हैं। प्रहलाद महाराज को कितने अत्याचार किए, उतने पिता के अन्याय कितना सहा, अपने पिता के द्वारा उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किया, उसका करोड़वा हिस्सा का दुख भी हमें इस संसार में, हमारे जीवन में हमें नहीं मिलता है, लेकिन हम दूसरों को भला बुरा कर बैठे कह देते हैं। लेकिन वो प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान जब प्रकट हुए तो कहते हैं, हे प्रभु मेरे पिता को माफ कर देना। ये भक्त का हृदय है, चाहे महाराज चित्रकेतु हो, महाराज प्रहलाद हो, चाहे या परीक्षित महाराज हो। वो तो राजा थे, वो कुछ भी कर सकते थे, उनको तो शाप से भी मुक्त हो सकते थे और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अधिकार का हिस्सा नहीं जताया, बल्कि विनम्र होकर अपना कर्म का फल भोगना चाहा। भगवान का भक्त हमेशा मेरा और भगवान से रिश्ता बिछड़ ना जाए उसके बारे में सोचता है, कि मुझे पूर्व जन्म दोबारा जन्म मिलेगा, मैं कर्म अभी तो मैं माफ करवा दूंगा, लेकिन मेरा कर्म है, मुझे फल मिलना है। अगले जन्म में पता नहीं मैं क्या करूंगा और ये फल मिला तो मैं मेरा पतन हो जाएगा, भगवान से मेरा नाता मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं पतन हो जाएगा, मैं कैसे तो भगवान के पास पहुंच पाऊंगा। भगवान का भक्त ये सोचता है, वो संसार की समस्या या मृत्यु का लक्षण के बारे में नहीं सोचता। मृत्यु तो एक वास्तविक लक्षण है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। मृत्यु तो एक तरह का टेलर है कि जीव कितनी उत्सुकता से भगवान के प्रति जागृत है। जीवन भर उसने भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनका और भगवान के बीच में कोई भी बाधा ना आए उसके लिए उसने क्या किया है। किसी को भला बुरा भी नहीं कहेगा वो, किसी को कोई अन्याय करेगा उनको भी वो सम्मान देगा। अमानी ना मान देना, कीर्तनिया सदाहरी। भगवान का भक्त ऐसा होता है कि वो कभी बदला लेना नहीं चाहता। नो एनवी, नो एनवियसनेस उसके अंदर बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या और द्वेष का सदंतर अभाव है, और हर परिस्थिति में प्रेम और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता उनके साथ बनी रहती है। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। ये सब हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सीखना चाहिए।
ये परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, चित्रकेतु महाराज, हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरणों से हमें समझना चाहिए कि मेरी मानसिकता में मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं शरीर और शरीर के रिश्तों के लिए पाप भी कर लेता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। वो पाप मुझे कृष्ण से दूर कर देंगे, लेकिन मुझे तनिक भी इसके पीछे है, मैं सोचता नहीं। मेरा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए मैं जागृत नहीं, बल्कि किसी ने मुझे भला बुरा कहा तो मैं भी उसको सुनाऊंगा, मैं भी उसको दिखाऊंगा। ये हमारी मनोवृत्ति है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, शुद्ध भक्त की गाथा में गुरु महाराज ने कहा कि अगर हमें इस जगत के कोई भी जीव के प्रति एक भी शिकायत है, एक भी कंप्लेन है, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम जाने के लिए नो कंप्लेन, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना। ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे न्याय हो या अन्याय हो, भक्त भगवान को समर्पित होता है। ऐसा नहीं कि दिखावा करके, बढ़ावा देने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम किसी को माफ कर दें, ये तो मिथ्याचारी है। उसको कहते हैं नाम प्रतिष्ठा है। भगवान का भक्त ये भाव से नहीं करता। भगवान का भक्त ये कहता है कि मेरा भगवान की भक्ति के लिए समय बिगड़ेगा अगर इसके साथ मैं चहस बहस करूंगा, उससे अच्छा है कि मैं स्वीकार करूं। ऐसी एक कथा आती है हमारे षड गोस्वामी। एक पंडित आया था, रूप और सनातन गोस्वामी के पास आए और बोलता है कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। और रूप वो बोलते हैं कि आप तो बड़े महान पंडित हैं। तो फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा, आप पेपर लाइए, मैं साइन करके देता हूँ। हाँ, कि तुम जीत गए, मैं हार गया। वो कभी अयोग्य व्यक्ति के सामने बहस करना नहीं चाहता है, बल्कि शांत रहकर अपना समय भक्ति में लगाए रखता है। वो कभी ये नहीं सोचता। बल्कि उनका शिष्य था जो जीव गोस्वामी, उन्होंने अपने गुरु के लिए उनको सहा नहीं गया। वो अलग कथा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी शास्त्रार्थ करने वाले, जो एकेडमिक शास्त्रार्थ पंडित, सोकोल पंडित, जो मायावादी पंडित आए थे, तो उनके उनको बोला, हाँ भाई तुम बड़े, भगवान का भक्त कहीं भी अपने आप को बड़ा करना नहीं चाहता। जितना बड़ा होगा उतना भारी नहीं हो सकता। आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा की याचना नहीं करता। याद रखिए, शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा की याचना नहीं करता। और हम छोटी छोटी बातों में भगवान को बीच में ले आते। अच्छी बात है, एक साइन अच्छी है, लेकिन ये शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कैसे, ऐसी चीजों को तू सहन करना सीख। हम अपने लिए, अपनी बीमारी के लिए शायद भगवान से प्रार्थना करें, ना करें, लेकिन हमें कोई भक्त को तकलीफ है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और किसी को लगे कि भाई भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो वो खामोश रहे, कंप्लेन नहीं करे। लेकिन सामान्यतया मेरे जैसे, मैं अपनी बात करता हूँ, हम तो हर एक चीज में भगवान मेरी रक्षा करे, भगवान मेरी रक्षा करे, हम हर एक जगह दोहराते हैं। क्या भगवान हमारे नौकर हैं कि हमारे, हम उनको सैलरी देते हैं कि वो हमारा बॉडीगार्ड बन के रक्षा करें? लेकिन सामान्यता है, भाव अच्छा है कि भगवान परम नियंता है, और हमें भगवान की निगरानी में या शरणागति में रहना चाहिए। ये भाव अच्छा है कि भगवान को याद करना अच्छी बात है। अकाम सर्व काम हुआ
मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। ये भाव अच्छा है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी अंडरलाइन से कह रहे हैं शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त का ये लक्षण नहीं। शुद्ध भक्त चुपचाप काम करते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा की याचना नहीं करता। तो वो जानता है कि उनके अंदर हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, और उनके मन के अंदर क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या यातना है, भगवान जानते हैं। ये भगवान का भक्त को अच्छी तरह मालूम है, इसलिए भगवान को इरिटेट नहीं करता, भगवान की इच्छा से। परीक्षित महाराज जाकर ब्राह्मण ने भी माफी मांगने आ गया ऋषि कि भाई मैं तुम्हारे श्राप से मुक्त कर देता हूँ। परीक्षित महाराज दौड़ के नहीं गए, भगवान मुझे बचाओ, मुझे श्राप से मुक्त करो। ऐसा भागवत में परीक्षित महाराज ने कभी नहीं कहा। ये शुद्ध भक्त का लक्षण। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए शाप अवैध होता है, किंतु वे उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे क्योंकि अ, वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है, और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। हम लोग भागवत से कलयुग का वर्णन पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति कर्मी है, जो व्यक्ति संसारी में दावानल में भौतिक आसक्ति में पड़ा है, उनको अवश्य श्रीमद् भागवत का कलयुग का वर्णन जानना चाहिए। उससे क्या होगा? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है कि ऐसा घोर कलयुग के लक्षण में वो वापस आना चाहेगा? परीक्षित महाराज तो कह रहे हैं अभी तो कली का प्रारंभ हुआ है, और ब्राह्मण के कुल में ये कली का प्रवेश हो चुका है। वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे। वे काल के प्रभाव में बाधक बनना नहीं चाह रहे। भागवत में बताया जाता है कि काल के अंदर सभी जीव सुषुप्त अवस्था में भगवान महाविष्णु के शरीर में रहते हैं जब प्रलय होता है तब, और जब फिर से जन्म लेते हैं महाविष्णु के शरीर से, तो वो काल उनको अपने कार्य, जहां जहां जो जो कार्य के साथ उसको स्थापित करना था, वो काल उनको उस जीव को उस जगह में स्थापित कर देता है। काल परिवर्तनशील है। काल एक तरह की अविद्या का प्रभाव है। हालांकि कालोस्मि हम भगवान का स्वरूप, लेकिन फिर भी शास्त्र कहता है कि वो अविद्या। क्यों? क्योंकि रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण कैसे कहेंगे? तो भागवत में वर्णन आता है जो ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें वर्णन में आता है कि रजोगुण के कारण गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से जो कमल की दांडी प्रकट हुई, वो रजोगुण के कारण प्रकट हुई थी। जो कमल स्वयंभू ब्रह्मा जी उस कमल पर जाके विराजमान बैठे थे, तो ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन, जो रजोगुण के अधिष्ठाता है। भगवान विष्णु स्वयं सत्व गुण के अधिष्ठाता है, भगवान शिव तमोगुण के अधिष्ठाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये रजोगुण भी एक तरह से अविद्या कहलाती है, क्योंकि शुद्ध भक्ति भगवान के साथ जुड़ी रहती। अत्यंत प्रतिभावन ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका था। वे काल के प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे। भगवान का भक्त हमेशा कभी विरोध नहीं करता। अभी इसमें एक होता है, ज्यादातर 99.99% लोग संसार में रिएक्ट करता है, कोई भी परिस्थिति में रिएक्ट कर बैठते हैं, मेरे जैसा तुरंत दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं।
लेकिन रिस्पॉन्ड कौन करता है और रिएक्ट कौन करता है, ये हमें जानना चाहिए। जिसके अंदर मिथ्या अहंकार है वो अज्ञानतावश रिएक्ट करता है प्रतिशोध लेने के लिए। और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्थित है, जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त है, भगवान के साथ अपना रिश्ता जीवन का मन का लक्ष्य में प्राधान्य है, वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है। और परीक्षित महाराज ने ये रिस्पॉन्ड किया है। वो काल के प्रभाव में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे। अभी तो वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे, खुशी खुशी। हम तो हार कर भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। हमारी वृत्ति ऐसी है, हम हार जाए तो अभी हमारे अंदर वो द्वेष और ईर्ष्या भरा पड़ा रहता है। आज का अलग अलग देशों का युद्ध का कारण यही है, हार के भी इसके अंदर द्वेष और ईर्ष्या भरी पड़ी रहती। लेकिन भगवान का भक्त हार कर भी जीतता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वो विजय प्राप्त करते हैं, हार कर भी विजय प्राप्त करते हैं। हे हरि हर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। खटवांग महाराज तो की कथा आती है, उनको तो कुछ क्षण मिले थे। तो भगवान का भक्त चतुर होता है, वो अपना समय का बर्बादी नहीं करता। किसी के साथ बहस करने के भी लिए या तो अपना शरीर का अपना मान सम्मान का अपमान होता है तो भी वो व्यक्ति बहस नहीं करता, बल्कि वो शांत रहकर उतना समय भगवान के साथ अपना नाता बनाए रखना चाहता है, इसका समय का सदुपयोग करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इवन सूर्य देव भी उनकी आयु नहीं हर सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की महिमा के साथ जुड़ा रहता है और भगवान काल से अलिप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जो भगवान से जुड़ा है वो भी काल से अलिप्त रह जाता है। अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। भगवत कृपा तो बह रही है, संत तो पूरे विश्व में विचरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा वर्तन देखकर भगवान मौका देते हैं। हमारा हमारा एटीट्यूड, हमारी मोरालिटी, हमारी शरणागति, इसके ऊपर भगवान हर जीव को अपनी योग्यता अनुसार मौका देते हैं। और ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ गुरु उनको मिल गया सुखदेव गोस्वामी, और वो सुखदेव गोस्वामी ने भगवत कथा की। और वो सुखदेव गोस्वामी तो राधा रानी के शिष्य थे, और भगवान कहते हैं गीता में महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित। तो महाराज परीक्षित संसार का जगत का राज छोड़कर आध्यात्मिक जगत राधा रानी के शिष्य को प्राप्त कर लिया। अभी इस जगत को क्या करना है, ऐसा मौका उसको मिलता है जो व्यक्ति अंतःचक्षु से आत्मा का कल्याण के बारे में सोचता है, जो हर परिस्थिति में अपना रिश्ता भगवान के साथ के रिश्ते के साथ कहीं भी विक्षोभ ना पड़ जाए, कहीं भी नीचे न गिर जाए, उसके लिए जागृत होता है। वो भौतिक प्रक्रियाओं, भौतिक परिस्थितियों के प्रति हमेशा अविचलित रहता है। लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसा है, दुर्दैव में दृश्यमिहा जनिना अनुराग। सीधा भगवान का नाम हमें प्राप्त मिला है, और वही राधा रानी का स्वरूप हमें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा मिला है।
लेकिन एक तरफ परीक्षित महाराज देखे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी के आदेश को निभा रहे हैं, और हम हमारे गुरु के आदेश को कैसे निभा रहे हैं। और भगवान तो किसी को अन्याय नहीं करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हमारी मानसिकता कैसी है? हमारी मानसिकता बहुत छिछरे पानी में, छिछरी बुद्धि में है। प्रभुपाद जी पहले ही बताया कि इस जगत के मनुष्य के अंदर 4 कमियां हैं, और 4 कमी में एक सबसे बड़ी कमी है, हम सभी तरह से सीमित हैं। हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सीमित है, भ्रमित है। पूर्व कर्मों के फल के कारण हम भ्रमित भी हो जाते हैं, और हम अपना रास्ता खुद तय करना चाहता है। हम डॉक्टर की गोली बिना आर्ग्यूमेंट खा लेते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन आत्मा को भगवान तक पहुंचाने के लिए भागवत खोलकर भागवत की अभ्यास नहीं करते, या प्रभुपाद जी के वाक्य के ऊपर मनन चिंतन नहीं करते। प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य एक एक ब्रह्मांड को तारने वाला है, ऐसा वाक्य है प्रभुपाद जी का। और ऐसा वाक्य हमें प्राप्त है, लेकिन हम योग्य शिष्य नहीं बन पा रहे। गुरु महाराज अभी व्यास पूजा में कह रहे थे कि मैं 70,000 शिष्यों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा करवा सकता हूं, प्रोवाइडेड अगर वो शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करे। इतना सब कुछ भगवान ने भेजा है, गुरु ने कहा है, आशीर्वाद दिया है, महामंत्र का धन, गोलोक का धन दिया है, लेकिन फिर भी मैं कितना मंदबुद्धि हूं कि गुरु के वचनों में मैं अपनी जीवन को दृढ़ करना नहीं चाहता, बल्कि वहां मनोधर्म से तर्क वितर्क करता हूं, या तो बांधछोड़ करता हूं कि इसको मैं कैसे करूं तो गुरु का वचन भी हो जाए और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। वो कल्प्रिट है, हम कल्प्रिट हो जाते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने आप पर, लेकिन आत्मा और भगवान का रिश्ता भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, देख रहे हैं। पूरा भागवत और पूरी भगवत गीता इसी बात पर चर्चा कर रही है कि तुम अपने आत्मा की यात्रा के लिए मनुष्य जीवन का उपयोग कर रहे हो, या शरीर की यात्रा जी रहे हो। शरीर की यात्रा जीने का तो 84 लाख योनि पड़ी है, लेकिन आत्मा की यात्रा जीने का ये सुवर्ण अवसर है। और ऐसे घोर कलयुग का लक्षण देखोगे तो ऐसे घोर कलयुग में कौन वापस आना चाहेगा? बुद्धिमान मनुष्य ये भागवत को अपने हृदय के साथ जोड़कर अपने आप को भक्ति में उत्सुक रखता है। और उतना ही नहीं, उत्सुक रखने का इतना मतलब नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो जो कमी है वो अपनी कमी सफाई करने में लगता है। जिसको बाहर के लोगों की कमियां या बाहर के लोगों का रोग या बाहर के लोगों की गलती दिखाई देती है, वो अपनी गलती कभी नहीं सुधार सकता। और जरूरी है आत्मा की यात्रा में अपनी गलतियां सुधारने की। और अपनी गलतियां भी हमारी सीमित बुद्धि कैसे सुधारेगी? इसीलिए भगवान अवतार लेकर ये अपौरुषीय सनातन धर्म के शास्त्रों में प्रदान करते हैं, लेकिन हम इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? अगर नहीं है तो
बाद में अगले हफ्ते बाद फिर से मिलेंगे। अभी हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब साथ में कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। मैं आप सब भक्तों का ऋणी हूँ कि मुझे गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है।